हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन श्याम सारेस क्लासेस। तो जो 12th क्लास की हमने मैथ्स की सीरीज शुरू की हुई है, उसको आगे प्रोसीड करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 की अलग से वीडियो डाली हुई है। अगर किसी ने नहीं देखी तो पहले वो वीडियोस देखिए, उससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए पूरा इस एक्सरसाइज का। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स whose elements are ए आई जे इक्वल्स टू 1/2 मॉडुलस। ये साइन किसका? मॉड का। मॉड या मॉडुलस कुछ भी बोल सकते हैं। मॉड -3i प्लस जे। ठीक है। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने 2/2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट की थी। यहाँ हमें 3/4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में जो बेसिक्स लगाया था सेम इसमें लगाएंगे। हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए? 3/4। कितना ऑर्डर होना चाहिए? 3/4। मतलब नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम 4। ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4, ये पोजीशन कौन सी होगी? A11, A12, A13, A14। सेम अगेन। नेक्स्ट A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। सो हमें ये 4 से 12 एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है। ओके, सो प्रोसीड करते हैं। फर्स्टली मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? A11। सो फर्स्ट आई हैव टू फाइंड A11। तो I की जगह भी 1 रखना है, J की जगह भी 1। तो पुट कीजिए -3 इंटू 1 प्लस 1। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए मैंने कोई माइनस में वैल्यू इसके अंदर कुछ सॉल्व करने के बाद माइनस वैल्यू आई, तो उसको प्लस ऑटोमेटिकली उसका आउटपुट क्या देगा? प्लस। प्लस है, मॉड के अंदर प्लस है तो भी आउटपुट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव का भी आउटपुट क्या रहेगा? पॉजिटिव। ठीक है। सो यहां तक क्लियर है? मुझे ये 12 एलिमेंट्स चाहिए। A11 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? 1/2। अब -3 वन जा -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1/2। -3 प्लस 1 -2 कितना हो जाएगा? मॉडुलस से बाहर आएगा वो कितना हो जाएगा? 2। 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 1। सो A11 की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? 1। ओके, नाउ A12 की वैल्यू कितनी आएगी? सेम 1/2 -3। I की जगह क्या रखेंगे? 1 और प्लस J की जगह क्या रखेंगे? 2। J की जगह क्या रखेंगे? 2। तो 1/2 -3 1 जा -3 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा? 1/2 -3 प्लस 2 -1 और मोड ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 1 कितना आ जाएगा? मेरा आंसर 1/2। अगेन A13 1/2 I की जगह हम क्या रखेंगे? 1 और J की जगह क्या रखेंगे? 3। इट इज इक्वल्स टू 1/2 -3 वन जा -3 प्लस 3 इट विल बिकम 0 और ये क्या बन जाएगा? मेरा 0। ठीक है। नेक्स्ट इज A14। A14 क्या हो जाएगा? 1/2 I की जगह हम क्या रखेंगे? 1 और J की जगह क्या रखेंगे? 4। ये कितना हो जाएगा? 1/2 एज इट इज। मेरा -3 इंटू 1 -3 प्लस 4। अब देखिए -3 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 1/2 एज इट इज। -3 प्लस 4 देखो 4 -3 कितना हो जाएगा? 1 और मॉडुलस 1 खुलेगा कितना हो जाएगा? 1 और 1/2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? मेरा 1/2। ओके, नेक्स्ट इज, अब यहां पे मेरे को ये मेरी फर्स्ट रो की सारी वैल्यूज आ चुकी। A11 कितना है मेरा? 1। A12 कितना है मेरा? 1/2। A13 कितना है मेरा? 0। A14 कितना है मेरा? 1/2। अगेन ठीक है। सो ऐसे हम तीनों रोज की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रोज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट रो की मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। सेकंड रो की अब मुझे वैल्यू निकालनी है A21 की। ठीक है। अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है सो दे कैन टेक द स्क्रीनशॉट। चलो मैं यहां से इसको रब कर देता हूं। अब मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है? A21 की। ठीक है। A21 की वैल्यू किस तरीके से होगी? 1/2 -3 I की जगह क्या आ जाएगा मेरा? 2 और J की जगह क्या आ जाएगा? 1। तो कितनी होगी वैल्यू? 1/2
-3 2 -6 प्लस 1 1/2 -6 प्लस 1 क्या आ जाएगा -5 और मॉड ओपन होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा पॉजिटिव 5/2। ओके, सो इसको मैं रब कर देता हूं। A22 1/2 आई की जगह क्या रखना है मुझे 2 और जे की जगह क्या रखना है 2 मॉड 1/2 -3 इंटू 2 -6 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 1/2 -4 -6 प्लस 2 -4 मोड खुलेगा ये कितना हो जाएगा 4 2 2 जा 4 तो वैल्यू A22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 2। ओके, A23 1/2 आई की जगह क्या रखना है मेरे को 2 और जे की जगह क्या रखना है 3। ओके, इसे देखते हैं 1/2 -3 इंटू 2 -6 प्लस 3 1/2 -6 प्लस 3 कितना होगा -3 और मोड ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव 3 3/2। नेक्स्ट वैल्यू इज A24 तो 1/2 आई की जगह क्या रखूंगा मैं 2 और जे की जगह क्या रखूंगा सॉरी प्लस 4 कितना हो जाएगा 1/2 -6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 1/2 -6 प्लस 4 -2 और मैं मोड ओपन करूंगा तो ये मेरा पाई माइनस कैसा हो जाएगा प्लस का कितना आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल कितना आ गया 1। ठीक है, तो मेरी यहां पे मैं मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर देता हूं। मैट्रिक्स A11 की मेरी वैल्यू थी 1 1/2 0 1/2। ठीक है, A21 की वैल्यू कितनी आई है मेरी 5/2 2 A22 की 2 A23 की 3/2 और A24 की 1। नाउ विल प्रोसीड टू थर्ड रो। थर्ड रो पे प्रोसीड करते हैं। थर्ड रो की वैल्यूज तो इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना दे कैन टेक द स्क्रीनशॉट और मैं उसको उसके बाद उसको रब कर रहा हूं। ओके, यस, नाउ अब मुझे वैल्यू चाहिए A31 1/2 सेम आई की जगह में क्या रखूंगा 3 और जे की जगह क्या रखूंगा 1 तो क्या हो जाएगा 1/2 3 3 -9 प्लस 1 कितना होगा 1/2 -9 प्लस 1 -8 और मॉड्यूलस ओपन हो जाएगा 1/2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 4 4 A32 कितना हो जाएगा वैल्यू 1/2 -3 आई की जगह 3 और जे की जगह 2 कितना हो जाएगा 1/2 -9 प्लस 2 1/2 -9 प्लस 2 -7 -7 तो ये कितना हो जाएगा माइनस खत्म हो जाएगा मॉडुलस ओपन होगा तो इट विल बिकम 7/2। A33 1/2 -3 आई की जगह क्या रखूंगा 3 और जे की जगह भी क्या रखूंगा 3 सो ये कितना होगा 1/2 3 3 -9 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा 1/2 -9 प्लस 3 -6 मॉडुलस ओपन होगा 1/2 6 2 3 6 तो इट विल बिकम 3। नेक्स्ट वन इज A34 1/2 -3 आई की जगह में रखूंगा 3 प्लस जे की जगह क्या रखूंगा 4 तो इट विल बिकम 1/2 -9 प्लस 4 तो 1/2 -9 प्लस 4 कितना होगा जी -5 मॉड ओपन होगा 5 हो जाएगा और अपॉन 2 तो इट विल बिकम 5/2। तो जो मेरी थर्ड जो रो के एलिमेंट्स होंगे उनकी वैल्यूज होगी 4 7/2 3 एंड 5/2। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। ठीक है, इसके अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें इसका सेकंड पार्ट की बात करें तो इट विल एज लाइक 2i माइनस जे। सेकंड पार्ट है a i j इक्वल्स टू 2i माइनस जे। सो आई होप कि इसको आप बहुत आराम से कर लोगे। हमें कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है
3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। सेम इसी तरीके से 3 रोज की 4 कॉलम्स की आप मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे बिकॉज मेरे को आज कहीं जाना है। सो विल कवर द 3 क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग श्याम सारे एसएस क्लासेस।